जय मसीह की आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहनों के लिए ऐसी एक श्रृंखला हम करते आ रहे हैं और पिछले बार हमने ये देखा कि एक उत्तम स्त्री या आदर्श पत्नी, इनका एक चित्र परमेश्वर के वचन में किस तरह से दिया गया है। आज के इस एपिसोड में हम सबसे परम प्रधान एक बात की ओर अपने ध्यान को लेकर के जाएंगे कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के बेटे थे, जो इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आए, उनका महिलाओं के प्रति या स्त्रियों के प्रति उनका कैसा व्यवहार था, उनका क्या सोचना था, किस तरह का बर्ताव यीशु मसीह ने महिलाओं के साथ किया। और ये गवाही भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस विषय में तब आया जब परमेश्वर के वचन से मैंने ये समझा कि यीशु मसीह जो है महिलाओं के सबसे बड़े उद्धार करता थे। He restored the true dignity to woman। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम देखते हैं 1 से लेकर के 3 तक का वचन। कई बार हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन एक बहुत ही अद्भुत बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की संगति में या उनके मिनिस्ट्री टीम में कई औरतें भी थी, स्त्रियां भी थी। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि उनके 12 शिष्यों में जो 12 लोगों को यीशु मसीह ने चुना वो तो सारे पुरुष थे। लेकिन यहाँ देखिए हम क्या पढ़ते हैं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदास के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। कई बार हम लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा पर शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि these were the women who were included in the ministry team of Jesus Christ। यीशु मसीह की संगति में वो जब सेवकाई करने जाते थे तो उनके और शिष्यों के साथ इन महिलाओं को भी वो साथ लेकर के जाते थे। सोच लीजिए, ये आज का जमाना नहीं, 2000 साल पहले उन सदियों का बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर जिस समय में स्त्रियों को बहुत नीचा देखा जाता था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये वो महिलाएं नहीं जिनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को कहा जा सकता है। इनमें से कई तो ऐसी थीं जिनको यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, दुरात्माओं से छुटकारा दिया, या उनके पाप से, उनकी बीमारियों से उनको चंगाई दी। प्रेज गॉड। आज हम इसी तरह की एक महिला के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय इसके 25वें वचन से, और प्रत्येक रूप से मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी। ऐसी कई बहनों के बारे में आने वाले दिनों में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, जिनको यीशु मसीह ने छुआ या उनके साथ जो बर्ताव यीशु मसीह ने किया, इसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के दिल को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं इस शुरुआत इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा गवाही है, ऐसी एक चंगाई है जिसके बारे में हमको सचमुच कुछ और गहरा सोचना है, जो परमेश्वर के दिल को दिखाता है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। तो ये एक स्त्री के रोग को दिखाता है जिसके बारे में लोग बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, उसकी माहवारी के बारे में। वचन में ही हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 15,
लेव्य व्यवस्था उसके 15वें अध्याय में 19 से लेकर के नीचे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वहां कहा गया है कि ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और नीचे हम पढ़ते हैं कि जब वो अपने महीने में रहती है तो वो अशुद्ध है। इस तरह से परमेश्वर के वचन में ही पुराने नियम में कहा गया है। लेकिन नए नियम में आते आते हम देखते हैं कि ये एक ऐसी स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग लगा हुआ है। ऐसे समय में उसका घर से बाहर निकलना, पुरुषों की संगति में रहना, किसी को छूना, ये सब तो बहुत ही बड़ा पाप माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी होती गई। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी जिंदगी में इतना ज्यादा दुख था। जो कुछ भी उसके पास था, संपत्ति था, सब कुछ जो है उसने खर्च कर डाला। कई डॉक्टरों के पास वो गई, इलाज उसने करवाया, पर उसे कभी कोई छुटकारा ना मिला। हम समझ सकते हैं, हम बहन लोग समझ सकते हैं कि ऐसी एक महिला की जिंदगी में कितना ज्यादा दुख होगा। और ये तो आज का समय नहीं, आज का जमाना नहीं। उन दिनों में ऐसी बातों का तो कोई ढंग का इलाज भी नहीं रहता था। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। देखिए, अब ये महिला कुछ ऐसा काम कर रही है जो कि उन दिनों में बिल्कुल भी कोई स्त्री नहीं कर सकती थी। ऐसा करना अशुद्ध माना जाता था। ये बात अगर किसी को बाहर पता चल जाए तो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होगा। लेकिन वो इतना थक चुकी थी, इतना टूट चुकी थी कि अब उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। तो उसने क्या किया कि बिल्कुल चुपके से वो पीछे से आई। उसके दिल के अंदर में इतना विश्वास था कि चलो, मैं खुले आम तो ये बात किसी से हम कह नहीं सकते, सीधा सीधा मैं जाकर के यीशु मसीह से मुंह खोल करके ये बात बता भी नहीं सकती। इतना ज्यादा शर्मिंदगी में है वो, किसी के सामने वो नहीं आ सकती। लेकिन उसके दिल में ऐसा एक विश्वास है कि पीछे से जाकर के अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। प्रेज गॉड। और उसने क्या किया, उसके दिल में वो क्या कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज गॉड। ऐसा कुछ उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और विश्वास उसके अंदर में आ गया। सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज गॉड। अद्भुत चमत्कार उसी क्षण उसकी जिंदगी में आ गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। तुरंत जैसा ही उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, तुरंत ही जो है उसने चंगाई पा लिया, उसने छुटकारा पा लिया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। इसने तो चुपके चुपके से पीछे से आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, लेकिन क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य यीशु में से बहकर उस स्त्री की ओर निकल गया, तो यीशु मसीह को समझ में आ गया कि किसी ने तो विश्वास के साथ उनको छू लिया है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात को हम समझते हैं, क्योंकि बहुत जो है भीड़ उनके चारों तरफ है। जब हम एक भीड़ के अंदर में चलते हैं तो जान लीजिए कितने ही लोग आपस में छू रहे हैं, कोई किसी को धक्का मार रहा है। ऐसे कई लोगों से यीशु मसीह घिरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी ने यीशु को छुआ, कईयों ने यीशु को छुआ, लेकिन उनके बारे में यीशु ने पूछा नहीं। वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ,
या फिर यीशु मसीह में से कोई सामर्थ्य निकल के उनके अंदर गया भी नहीं, लेकिन विश्वास के साथ ये बहन जब इसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उनके देह पर भी नहीं, वस्त्र को छुआ, तो यीशु मसीह तुरंत उसको पहचान लिए। प्रेज गॉड। आज ऐसी किसी बहन के लिए पवित्र आत्मा ये वचन को देती है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में इतना कमी है, मैं इतना टूटी हुई हूं कि लोगों के सामने आने के लायक मैं नहीं हूं। मेरी जिंदगी में आज जो कुछ हो रहा है उसको मैं किसी से बता भी नहीं पाती। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अगर विश्वास के द्वारा आप यीशु मसीह को छुएंगे तो किसी से कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं, तुरंत यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में आपके विषय के ऊपर परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ प्रकट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपका ख्याल रखते हैं। और देखिए, भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मैं ऐसा समझती हूं कि ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह को समझा नहीं कि किसने उनको छुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में इस बात को पूछा तो जरूर। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तो चेलों को तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल अजीब सा लगा कि यीशु मसीह ऐसा एक क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, लोग उनके ऊपर गिरे पड़े हैं और इसके बीच में वो ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। प्रेज गॉड। अब बिल्कुल अपने दिल के अंदर में ये संकल्प कीजिए कि आप भी उस जगह पर खड़े हैं और देखिए परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपसे आपका ख्याल रखते हैं कि ये महिला जो कि छुप छुप के उनके पास आई, उसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उसको आदर सम्मान देने के लिए यीशु मसीह ऊंची आवाज में पूछ रहे हैं, वो कौन है जिसने मुझे छुआ है? वो अपनी आंखों को उस भीड़ में चारों तरफ घुमा रहे हैं उस स्त्री को खोजने के लिए जो उनके पास विश्वास के साथ आई, क्योंकि वो उस बात को सब लोगों के सामने उसको जो है पब्लिकली उसको छुपा के रखना नहीं चाहते हैं, उस बात को जो है वो कबूल करना चाहते हैं और उस स्त्री का आदर और सम्मान करना चाहते हैं। एक तरफ से सोच लीजिए कि उसकी अवस्था ऐसी है कि अगर उसके बारे में खुल करके बोला जाए तो लोग उसको निंदित करेंगे, उसके बारे में बुरा सोचेंगे और बुरा बोलेंगे। पर मसीह वो नहीं सोचते। वो किस तरह से बीमार होकर के, अशुद्ध होकर के या टूट कर उनके पास आई, परमेश्वर उस बात को नहीं सोचते हैं, परंतु जो विश्वास, जो प्रेम उसके दिल में था और जो हौसला उसने दिखाया कि वो धीरे से आकर के जो मसीह को छू ली, उस बात के लिए यीशु मसीह इतना ज्यादा खुश हैं उसके विश्वास के कारण कि वो इस बात के लिए उसका आदर और सम्मान करना चाहते हैं। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। क्योंकि अब तो उसको डर लग रहा है, क्योंकि वहां केवल यीशु मसीह नहीं है, उनके चेले हैं और कई यहूदी लोग उनके चारों तरफ है। और ये बात अगर दूसरे लोगों को पता चल जाए तो उसके अगेंस्ट में वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है और इसलिए वो डर रही है। उसकी जिंदगी में चंगाई हुआ, इतना बड़ा जो है एक चमत्कार उसकी जिंदगी में हुआ, लेकिन खुश होने के बजाय उसके दिल में तो वो खुश है लेकिन बाहर ही बाहर वो कांप रही है, वो डर रही है। डरते डरते आकर के जो है मसीह के पांव पर गिरकर वो सब कुछ बात जो है उनको खुलकर कह देती है। तब उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रेज गॉड। स्त्री को निंदित करने के बजाय, उसको डांटने के बजाय, ये कहने के बजाय कि देखो तुम तो अशुद्ध हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तू क्यों घर से बाहर निकली, तूने क्यों मुझे छुआ, ऐसी किसी बातों के बारे में यीशु मसीह ने परवाह ही नहीं किया।
पर एक व्यक्ति के रूप में उसको स्वीकार किया और उसे बुलाते हैं पुत्री, माय डॉटर। उसको कितना ज्यादा सम्मान यीशु दे रहे हैं, उसके स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया कि वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने जो है इसके विरोध में ना कुछ किया ना कुछ बोला। प्रेज गॉड। और कहते हैं कि देखो तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, क्योंकि मसीह जानते हैं कि इसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चंगाई हुआ। उसकी बीमारी के बारे में, उसके दुख के, उसके दर्द के बारे में जो है उनके दिल में अनुकंपा है, दया है। He is so compassionate towards the brokenness and the sickness of this lady. और उसको आशीषित करते हुए कहते हैं कि तू चली जा और ये बीमारी कभी तेरी जिंदगी में लौट करके नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए इस वचन को फिर से पढ़कर आप जो है इसका मेडिटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि अपने आप को कभी जो है आप नीचा ना देखें, अपने आप को कभी दूसरे स्तर का व्यक्तित्व ना समझें। परमेश्वर आपका आदर सम्मान करते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं। और इन दिनों में भी ऐसी कई बहनें हैं जो मुझे कई बार मुझसे पूछती हैं, डाउट पूछती हैं कि मैडम हमारा पीरियड हो रहा है या हम महीने में हैं, तो क्या हम कलीसिया जा सकते हैं? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम बाइबल को छू सकते हैं? कई बार मुझे ऐसे लगता है ये तो पुराने नियम से नए नियम में आए ही नहीं। इतनी खुली तौर पर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि ये एक स्त्री को जब महीना होता है या जब उसको पीरियड होता है, ये कुछ ऐसी बात है जो प्रभु ने खुद उसके शरीर में रखा है। There is no impurity in this. इस बात में कोई अशुद्ध बात है ही नहीं। परमेश्वर ने किस तरह से जो है इस स्त्री की ओर अपने दिल को, अपने हाथ को बढ़ाया, उसको चंगा किया। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर एक स्त्री को किस तरह से देखते हैं। And it was so different from the custom and culture in those days. तो मैं अपने बहनों से ये कहूं कि आप यहाँ पर परमेश्वर के हृदय को देखिए। परमेश्वर आपका आदर सम्मान करते हैं। God bless you all.